हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट दोस्तों लेके आए हैं। इस मॉक टेस्ट में आपको हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो होंगे वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। चूँकि एक मॉक टेस्ट होने वाला है, तो आप साथ के साथ अपने जवाब देते चलिएगा और अंत में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी 50 में से कितने जवाब सही मिले दोस्तों। तो आइए पहले प्रश्न से शुरू करें। पहला प्रश्न, हरियाणा के किस शहर में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों हिसार में। याद रखें, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि हरियाणा में कौन सी गैर धार्मिक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हरियाणा में दोस्तों ये प्राप्त हुई है शराब में दूत रखी, फूल तोड़ती कामिनी और नाचती हुई नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तीनों ही प्राप्त हुई हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि पानीपत को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? पानीपत को जो है प्राचीन काल में पनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। याद रखें, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे प्रश्न, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किसकी अनुशंसा पर किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों सरदार हुकुम सिंह की। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। हरियाणा में किस सांग को इतिहास का प्रथम सफर स्वांग माना जाता है? सफल जो स्वांग माना जाता है हरियाणा का, वो माना जाता है शीला सेठानी को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए कि जेसी शाह की दक्षता में बने सीएम आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था दोस्तों 31 मई 1966 को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों प्रश्न कि हिदायत संवत कब शुरू हुआ था? हिदायत संवत जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था दोस्तों 1928 विक्रमी संवत को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए कि हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष में लिया था? तो ये लिया था दोस्तों वर्ष 1981 में। याद रखें, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध महिलाओं से है? तो ये दोस्तों वंदे मातरम योजना, अंबेडकर सुरक्षा योजना और फेयर प्ले स्कॉलरशिप, तीनों ही महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए कि साय अपने अपने उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों राजकुमार निजात। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। ठीक है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई आप सबको पता है हेमू और अकबर के बीच में लड़ी गई थी। इसमें हेमू की हार हुई थी और अकबर की जीत हुई थी। और ये लड़ी गई थी दोस्तों 1556 में। याद रखें, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे प्रश्न कि माधोगढ़ की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में स्थित हैं? तो ये स्थित है दोस्तों, याद रखें, महेंद्रगढ़ जिले में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए कि हरियाणा के किस जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ये की गई है दोस्तों पंचकुला में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक रही थी? तो सर्वाधिक वृद्धि दर रही थी दोस्तों वर्ष 2013-14 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें
कि हरियाणा का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है उत्तर पूर्वी भाग, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। साथ के साथ अपने जवाब देते चलिएगा दोस्तों, अंत में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके 50 में से कितने जवाब सही मिले। आगे प्रश्न, हीरांझा रचना के रचयिता कौन थे? तो ये थे दोस्तों हरदेव, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कि हरियाणा में नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो योजना शुरू की गई थी दोस्तों नेहरू दृष्टि योजना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें नेहरू दृष्टि योजना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के किस सूरवीर ने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? तो ये फहराया था दोस्तों मेजर सूरजमल ने, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न, क्या कह रहा है दोस्तों कि मारुति सुजुकी का पहला कारखाना हरियाणा के किस शहर में शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था दोस्तों गुड़गांव में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा की बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों ध्वजारोहण से, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के अंबाला जिले में प्रसिद्ध तीज का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो आयोजित किया जाता है दोस्तों श्रावण माह में। श्रावण माह जो होता है दोस्तों उसमें तीज का मेला आयोजित किया जाता है अंबाला में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन ए रेवाड़ी, याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखें मथुरा समाचार पत्र कैसा पत्र था? क्या वो दैनिक था, साप्ताहिक था, पाक्षिक था, मासिक था? तो ये था दोस्तों साप्ताहिक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मथुरा समाचार पत्र साप्ताहिक पत्र था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखें हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों सूरजमल ने, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें सुल्तानपुर पक्षी विहार दोस्तों फरुखनगर गुरुग्राम में है, याद रखें। आगे बढ़ेंगे, दाम की शासक के कारण पूरे भारत में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों महाराजा अग्रसेन के कारण से, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। आगे देखिए प्रश्न कि उत्तर वैदिक काल में हरियाणा में किस वंश के शासक का शासन था? तो ये था दोस्तों कुरु वंश का, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ने अगला प्रश्न देखें कि हर घर हरियाली योजना हरियाणा में कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी दोस्तों जुलाई 2015 में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखें कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा रोहतक में, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से किसका संबंध हरियाणा राज्य से है? तो यह है हीरा सिंह से, कल्पना चावला से और बाबू दयाल शर्मा का, तीनों का संबंध जो है हरियाणा राज्य से, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब, उपरोक्त भी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा के किस शहर में नवोदय विद्यालय स्थित है? तो दोस्तों टिट्टा राम कैथल में भी नवोदय है, उड़न सिरसा में भी और देवराला भिवानी में भी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब, उपरोक्त भी। ठीक है, आपको अपने कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों आपके जिले में कौन सा नवोदय विद्यालय स्थित है। हर एक जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस नृत्य में थाली और ढोलक एक साथ बजाई जाती है? थाली और ढोलक जो है वो बजाई जाती है दोस्तों झूमर नृत्य में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, झूमर नृत्य में। नया प्रश्न है बिल्कुल, आगे देखें
कि पतंजलि योग पीठ के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि शुद्ध स्थान पर को से प्राप्त अभिलेख की लिपि का नाम क्या है? तो शुद्ध यमुनानगर में है दोस्तों इनको, तो यहाँ से अभिलेख की प्राप्ति हुई थी और इसमें लिपि लिखी गई है, उसका नाम है बाराखड़ी। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि हरियाणा की राजभाषा क्या है? तो हरियाणा की राजभाषा है दोस्तों हिंदी, याद रखें, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखें कि चौधरी छोटू राम कौन थे? चौधरी छोटू राम जी जो थे वो एक किसान नेता थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए प्रश्न कि रूपचंद तक मंगल गीत प्रबंध जैन साहित्य के लेखक कौन थे? तो ये थे दोस्तों रूपचंद्र पांडे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें दोस्तों। आगे प्रश्न देखिए कि चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का श्री गणेश किस काल में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों भक्ति काल में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखें अकबर के शासनकाल के समय में रेवाड़ी के शासक कौन थे? तो ये थे दोस्तों हेमचंद्र। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 17 अप्रैल 2015 को हरियाणा के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय युवा हैमर थ्रो प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बनाया था? यह बनाया था दोस्तों आशीष जाखड़ ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें हरियाणा के किस खिलाड़ी ने ग्लासगो ओलंपिक के बॉक्सिंग में एकमात्र कांस्य पदक जीता था? तो जीता था दोस्तों पिंकी रानी ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि सर छोटू राम का वास्तविक नाम क्या था? यह था दोस्तों राम रिचपाल। ऑप्शन ए। आगे देखिए प्रश्न कि हरियाणा के किस राज्य की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती? जींद, रोहतक, झज्जर। आपके सामने ऑप्शन है, अब हमें छांटना है किस राज्य की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती। तो ये नहीं लगती दोस्तों रोहतक की, याद रखें। केवल दो इसका जवाब होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी के सभी एक क्वेश्चन आप मिस मत कीजिए। आगे हरियाणा का रेवाड़ी जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों टीला सू उद्योग के लिए, टीला जूती उद्योग के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें हरियाणा किस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियां नहीं मिली हैं? तो ये नहीं मिली हैं दोस्तों बनावली से। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें। आगे देखिए प्रश्न दोस्तों कि हेमचंद्र उर्फ हेमू का जन्म हरियाणा के किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों रेवाड़ी में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। आगे देखिए प्रश्न कि हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था दोस्तों 1 मई 1977 को। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ हरियाणा के किस नगर में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों नसीरपुर में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखें कि फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में हरियाणा किस नगर में एक किले का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों हिसार में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं प्रश्न कि डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा हरियाणा किस शहर में स्थित है? तो स्थित है दोस्तों रेवाड़ी में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें दोस्तों।
अंतिम 50वां प्रश्न होगा, ये है दोस्तों, हरियाणा में ज्ञात पुरास्थलों में राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे पहला राखीगढ़ी है दोस्तों, और दूसरा जो है वो दक्षखेड़ा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। तो ये जी दोस्तों आपका मॉक टेस्ट होता है कंप्लीट। 50 में से आपके कितने जवाब सही मिले दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।